ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 4/11/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम सत्य बाप दोबारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी सभी मनुष्य कहाँ है? अज्ञान अंधकार में है, कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्य की संग तो चाहिए, इसलिए अभी सब सत्संग कर रहे हैं। लेकिन सतयुग में ज्ञान होगा, इसलिए वहाँ भगवान नहीं होगा, तो वहाँ सत्य भगवान की जरूरत नहीं होगा, तो सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग अर्थात सत्य के संग में रहना। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं होगा, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। रावण का श्राप कब मिलने लगता है? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में है ही सतगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी सतगति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। जीवन में धारण नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं सुना सकते, इसलिए धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा नंबर है, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। इस कलयुग में सभी मनुष्य दुखी है ना, सबको उस दुख से निकालना है। वरदान दे रहे हैं मीठे बाबा हम सभी बच्चों को। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय की प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अव्यक्ति सारे हैं।
अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्म स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करणहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। क्या आज का सोमान है, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।